राकेश अपने ऊपर लगे आरोपों से गहरे दुखी है, विशेष रूप से जब उनका बेटा इन सब बातों को सुनता है। यह स्थिति न केवल उनके मनोभावों को प्रभावित करती है, बल्कि उनके पारिवारिक जीवन पर भी एक गहरा प्रभाव डालती है। राकेश ने एक गिरोह के सदस्य शिवा को रिश्वत देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, जो यह दर्शाता है कि वह अपने सिद्धांतों के प्रति कितना वफादार है। यह न केवल उनके नैतिक आदर्शों की प्रतिबिंब है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। राकेश की पत्नी मीका, जो उसकी ईमानदारी पर अडिग विश्वास रखती है, इस कठिन समय में उसे समर्थन प्रदान करती है। उनका प्रेम और सहनशीलता इस परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण सहारा है, जो राकेश की मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस बीच वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे गांव के लोग एक भूत के डर से भागते हैं, जो पूरी स्थिति को और भी जटिल बना देता है। यह भूत केवल एक कथात्मक तत्व नहीं है, बल्कि यह हंसी खुशी के बीच छिपे डर और अनिश्चितता का प्रतीक भी है। कहानी में एक सुंदर लड़की का वर्णन भी किया गया है, जो पुलिस अधिकारी के प्रति अपनी आकर्षण महसूस करती है और उससे न्याय दिलाने के लिए प्रेरित होती है। उसका यह प्रेम प्रेरित जज्बा कहानी को एक नई दिशा में ले जाता है, और हम देख सकते हैं कि व्यक्तिगत भावनाएं सामूहिक समस्याओं से कैसे जुड़ती है। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर काव्या अपने युद्ध को स्वीकार करती है और अपने प्यार का इजहार करती है, जो कहानी में नाटकीय बदलाव लाता है। यह दर्शाता है कि कभी-कभी सच्चाई और प्यार ही जटिलताओं का समाधान कर सकते हैं। उनकी मदद के लिए शुक्री ने डेल्फी के आदमी पर भरोसा किया है, लेकिन उसे हर रोज पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। यह मनोवैज्ञानिक दबाव और निरंतर अस्थिरता उसकी स्थिति को बेहद कठिन बना देती है। सिंघम का दबदबा शुक्री पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, जिससे गांव के लोग उससे डरते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं। यह एक सामूहिक मनोविज्ञान का प्रभाव है, जो डर के माहौल में जनसंख्या के व्यवहार को प्रभावित करता है। शुक्री की स्थिति और उसकी चुनौती के साथ सिंघम का सामना बढ़ता जा रहा है, जिसमें वह अपने खिलाफ सबूतों को छिपाने की लगातार कोशिश कर रहा है। यह संघर्ष न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि एक बड़े नैतिक दुविधा को भी उजागर करता है। संजान ने शुक्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, लेकिन उसे यह समझ में आता है कि मंत्री भी भ्रष्ट है। यह तथ्य उसके लिए अत्यधिक निराशाजनक है, क्योंकि वह देखता है कि न्याय की अवधारणा कितनी कमजोर है। इस बीच मीका और काव्या संजान को सलाह देती है कि खतरे से बचने के लिए उसे गांव लौट जाना चाहिए। यह सलाह उनके लिए एक कठिन निर्णय की ओर इंगित करती है, जो केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का नहीं बल्कि नैतिकता का भी प्रश्न है। संजान अपने गांव की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताओं में है और सोचता है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में असमर्थ है। इस समय उसे अपने परिवार को किस तरह की सच्चाई बताएगा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुक्री ने एक बेटी का अपहरण किया है, जिससे सिंघम को उसके पिता से पैसे लेने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इससे मामला और भी जटिल हो जाता है और यह बताता है कि कैसे व्यक्तिगत अपराध सामूहिक संकट पैदा कर सकते हैं। सिंघम शुक्री के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अपने विरोधियों से भी लड़ना पड़ता है। यह संघर्ष पुलिस की ईमानदारी और नैतिकता को चुनौती देता है, जो सिस्टम की जड़ों तक पहुंचता है। अपने आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहते हुए सिंघम अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट करने का प्रयास करता है। यह न केवल उसके साहस का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। जब उसे सच बताया गया कि सिंघम उसे मारना चाहता है, तो शुक्री ने आत्मविश्वास से कहा कि वह उसका सामना करेगा। यह बयान उसकी मानसिक स्थिरता और अपना जोश बनाए रखने की इच्छा को व्यक्त करता है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्री को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसने विश्वास जताया कि केवल वह ही सिंघम को समाप्त कर सकता है। यह उसकी स्वतंत्रता की भावना और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो जटिल हालात में भी कायम है। अंत में संजान ने शुक्री को धोखा देकर उसकी हत्या की योजना बनाई, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो गई।
यह एक सर्वसमाहित संदेश का प्रतीक है कि जब तक सामूहिकता में भ्रष्टाचार है, तब तक व्यक्तिगत प्रयासों का कोई मतलब नहीं रह जाता।